बरेली में चौकी इंचार्ज और भाजपा पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद चौकी इंचार्ज पर मारपीट और घर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थन में विधायक और मेयर भी खड़े हो गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी पार्षद पर चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। टूटी फूटी कुर्सियां और मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में लोग। ये नज़ारा है इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बैरियर एक चौकी स्थित भाजपा पार्षद महेश राजपूत के घर का। भाजपा पार्षद महेश राजपूत का आरोप है कि उन्होंने इज्जत नगर थाना क्षेत्र की नैनीताल रोड स्थित बैरियर एक चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज कपिल कुमार पर अवैध खनन करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से की थी, जिस वजह से चौकी इंचार्ज 2 सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचे और फिर घर में घुसकर महिलाओं और मेरे साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, घर में रखे सामान और कुर्सियां भी तोड़ डाली। आज क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था? आज मैं अपने घर पे था जी, आराम कर रहा था दोपहर में। चौकी इंचार्ज कपिल कुमार बाद 2 उसके सहयोगियों के साथ आया मेरे घर पे और दरवाजे में लात मार के अंदर घुस गया। मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी बरामदे में, उससे बोला कि वो महेश सभासद कहाँ है, अलग अदर भाषा में बात करते हुए। तो बोला कि मेरी पत्नी बोली कि आप कैसे बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र से पार्षद हैं, सम्मान से बात की, मैं बुला देंगे। मैं कमरे से निकल के गया, मैंने कहा क्या बात है। तो मेरे से बोला कि आपने जो एसएसपी को शिकायत की है उसमें सीओ साहब मेरे पे जांच कर रहे हैं और मेरे पे कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आप इसमें कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। किस बात की शिकायत की थी आप? मैंने अभी पूर्व में कुछ समय पहले क्षेत्र में खनन करा रहा है, जब से यहाँ पर आया है। निगम द्वारा पिछले साल मैंने एक रोड डलवाई थी जिसकी काफ़ी लागत आई थी, लगभग 15-20 लाख रुपए। वो रोड जो एक ही साल में खनन के माध्यम से टूट गई। इसके लिए मैंने इसको फ़ोन भी किया था कि मान्यवर इसको आप रुकवा दीजिए। उसकी मेरे पास ऑडियो भी है, लेकिन ये बोला कि मैं नहीं रुकवा पाऊँगा, आप आके खुद रुकवा लो अगर रुकवा सकते हो तो। उसकी मैंने अगले दिन वीडियो बना के चौकी के सामने से ट्रॉली निकलते हुए वो मैंने एसएसपी महोदय को भी दिखाई थी, उसकी शिकायत मैंने की थी। उसका दबाव बनाने के लिए मेरे ऊपर वो ये कह रहा था कि अगर आप इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मैं आप पे जो है किसी और केस में लगा के आपको। क्या हुआ था? मारपीट जैसी कोई घटना सामने आई थी? क्या हुआ था? मारपीट वाली घटना ये आई कि आप मेरे साथ चौकी चलो, मैंने आप पे एक मुकदमा लिखाया है मानहानि का, पता नहीं क्या बता रहा था, आप मेरे साथ चौकी चलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी। तो मैंने कहा कि आप कोई एफआईआर की कॉपी दिखाइए या कोई वारंट दीजिए, तब मैं आपके साथ चल सकता हूँ, अन्यथा नहीं चल सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती ले जाने लगा। तब मेरी वाइफ बीच में आई, उन्होंने कहा कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो, हम ऐसे नहीं ले जाने देंगे। और फिर बहुत सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, मेरे आस पड़ोसी सब लोग आ गए, उन्होंने मुझे छुड़ाया। फिर भी मेरी पत्नी से उसने बदतमीजी करी, मेरी पत्नी के साथ बहुत बदतमीजी करी, मेरे साथ उसने मारपीट करी और उसका भी वीडियो मेरे पास है। मारपीट घर में कुछ तोड़फोड़ भी की गई? घर में उसने कुर्सियाँ तोड़फोड़ की, घर में कुछ। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो जी, आप क्या चाहते हम इसमें चाहते हैं कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, सस्पेंड होना चाहिए। क्या हुआ? आज वो लोग आए, गेट खोला, कितने लोग थे वो? कितने? 3 लोग थे। क्या कहा उन्होंने? क्या हुआ था? उन्होंने कहा कहाँ है, मतलब ये गाली दे के इसको सभासद वो कहाँ है, गाली दे रहे थे बहुत गंदी वाली। तो मैंने कहा सही से बात कीजिए, वो यहाँ के सभासद हैं, ऐसे बात नहीं करे तो कहे तू क्या करेगी, ऐसे करके हट यहाँ। वो गेट मैंने थोड़ा ही खोला था, पूरा नहीं खोला था। उनने धक्का ऐसे लात मार के उनने धक्का मारा, मैं इधर गिर गई। फिर मैंने कहा क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग धक्का मार के, तो बोला तू क्या कर लेगी, तो ऐसे करके मुझे धक्का मार दिया, ऐसे करके तो मैं गिर गई नीचे। किसने धक्का मारा आपको? चौकी इंचार्ज ने। आज ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी,
इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर बैरियर 1 है, इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ़्ता पहले की थी, जिसमें एसएसपी महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि ये यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी ख़राब हो रही हैं। और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब को दे दिया गया था। अब उस जांच में आज महेश राजपूत जी के बयान होने थे सीओ साहब के यहाँ, उस बयान ये ना दें इसलिए वो दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता के घर अपना पुलिस बल लेकर पहुँच गए और यहाँ पर जब घर का दरवाज़ा तोड़कर घुसे तो इनकी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा भाई इस तरह बदतमीजी करने की क्या बात है, अगर कोई बात है तो आप बताइए। भाई क्षेत्रीय पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, कोई गुंडे तो है नहीं। तो ज़बरदस्ती फिर भी कमरे में घुस गए। फिर वहाँ महेश जी से उन्होंने कहा कि आप किसी मुकदमे में वांछित हैं, आप चलिए। उन्होंने कहा भाई मुकदमा मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, मैंने कभी आज तक मच्छर नहीं मारा, तो आप बात करते हैं मुकदमे की, कौन सी है मुकदमा दिखाइए। तो वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगे, भाई तुम इसमें समझौता कर लो, जो हमारे ऊपर तुमने कार्रवाई के लिए लिखा है उसमें समझौता कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। जब ये महेश जी नहीं माने तो इनको ज़बरदस्ती खींच के वो ले जाने लगे अपने साथ। तो साथ ही इनके और लोग आसपास के मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने उसको रोका। अब जब ये देखा इन्होंने कि नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो एक झूठा इनके ऊपर ये बनाने के लिए कि हमारे साथ पुलिस के साथ कुछ बदतमीजी हुई है, ऐसा सुना गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ जाके बनाया कि साहब पुलिस वालों को वहाँ पर पुलिस वालों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ, पलटे हुए सोफ़े, कि उन्होंने यहाँ आकर क्या किया है। और शिकायतकर्ता के घर पुलिस के आने का क्या मतलब है? जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसका अपने आप में आना ही एक जांच का विषय है कि वो क्यों आए थे यहाँ। अगर कोई परेशानी थी या कोई बात भी थी तो कोई दूसरे चौकी इंचार्ज आ सकते थे। जब संबंधित पार्षद ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा है तो वो अपनी पुलिस बल के साथ यहाँ क्यों आए घर पे, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। इसमें हमने आदरणीय एडीजी, डीआईजी महोदय, एसएसपी सबसे बातचीत की है कि इसमें पार्षद को, उनकी पत्नी को, जो उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की है, उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसी अराजकता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई की। मारपीट भी की, उनके साथ मारपीट की, उन्हें हाथ पकड़ के खींचा, उनके हाथों में निशान पड़ गए इतने ज़्यादा। हम मेडिकल के लिए भी बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक कहा जा रहा है कि महेश जी द्वारा पुलिस के साथ मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला, कह सकते हैं? देखिए असलियत ये क्षेत्र वो जहाँ का चौकी इंचार्ज खनन माफियाओं से जुड़ा हुआ है। खनन की महेश राजपूत ने कंप्लेंट की और इससे वो जो हमारे वो थे चौकी इंचार्ज वो नाराज हो, उन्होंने कहा या तो अपनी एप्लीकेशन वापस लो, नहीं मैं तुम्हारा दिमाग सही कर दूँगा। ये है। और चौकी इंचार्ज के खिलाफ जब कंप्लेंट है तो क्या ज़रूरत है वही चौकी इंचार्ज आके इनके घर पर बदतमीजी करे और नुकसान करे, विशेषकर महिलाओं से करे? ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं चाहता हूँ तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए और चौकी इंचार्ज को पहला काम तो ये है यहाँ से हटा दे, फिर बाद में जांच कर ली जाए, जो जांच में निकल गया वो कार्रवाई हो। तो किससे शिकायत की आपने इस मामले में? इस मामले में एसएसपी से, डीआईजी से, आईजी से। क्या विधायक जी चौकी इंचार्ज द्वारा क्या मारपीट भी की गई है? चौकी इंचार्ज द्वारा मारपीट की गई है जी, चौकी इंचार्ज द्वारा मारपीट की। अब एक गलत तरीका है। अगर एक कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट के घर वही आदमी जाए जिसके खिलाफ कंप्लेंट है। आप मुझे बताइए क्या कोई और एसआई को नहीं भेजा जा सकता था? तो मैं यही कहूँगा जो एक्शन होना चाहिए वो हो। वहीं इस मामले में एसएसपी संसार सिंह का कहना है कि पार्षद ने चौकी इंचार्ज कपिल कुमार के साथ मारपीट की है, जिसकी एफआईआर दर्ज भी की जा रही है। फिलहाल बरेली में अवैध खनन का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अवैध खनन के मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। मारपीट की गई है, कौन है जिसने मारपीट करी है, क्या मामला था? थाना इज्जत नगर में बैरियर 1 चौकी पड़ती है। यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं कपिल कुमार, वो स्थानीय सभासद हैं महेश राजपूत। उनके यहाँ कोई जांच के सिलसिले में गए थे तो वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? अभी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, अभी
तहरीर आने पर कार्रवाई।